बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, आज की वीडियो में मैं पारा नंबर 3 तिलकर रसूल का खलासा बयान करूंगी। पारा नंबर 3 में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, क्या बयान किया है। नंबर 1 सूरह बकरा का बकिया हिस्सा और नंबर 2 इब्तदाए सूरह अल इमरान। पारा नंबर 3 के ये 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरह बकरा के बकिया हिस्से में 3 बातें बयान हुई हैं। 2 बड़ी आयतें हैं, 2 नबियों का जिक्र है, सदका और सूद का जिक्र किया गया है। 2 बड़ी आयतें, एक आयतल कुर्सी है जो फजीलत में सबसे बड़ी है, इसमें 17 मरतबा अल्लाह पाक का जिक्र किया गया है। दूसरी आयत मदाइना जो मिकदार में सबसे बड़ी है, इसमें तिजारत और कर्ज मज़कूर है। 2 नबियों का जिक्र, एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुबाहिसा और अहयाए मौता के मुशाहिदे की दुआ। दूसरे उज़ैर अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने 100 साल तक मौत देकर फिर जिंदा किया, उनका किस्सा बयान किया गया है। नंबर 3 पर सदका और सूद। बज़ाहिर सदके से माल कम होता है और सूद से बढ़ता है, मगर दर हकीकत सदके से बढ़ता है और सूद से कम होता है, घटता है। दूसरे हिस्से में सूरह अल इमरान का जो इब्तदाई हिस्सा इस पारे में है, इसमें 4 बातें हैं। सूरह बकरा से मुनासबत, अल्लाह ताला की कुदरत के 4 किस्से, अहले किताब से मुनाजरा, मुबाहिला और मुफाहिमा, अंबियाए साबिकीन से अहद। सूरह बकरा से मुनासबत ये है कि दोनों सूरतों में कुरान की हक्कानियत और अहले किताब से खिताब है। सूरह बकरा में अक्सर खिताब यहूद से है, जबकि अल इमरान में अक्सर रुए सुखन नसारा की तरफ है। अल्लाह ताला की कुदरत के 4 किस्से। पहला किस्सा जंगे बदर का है। 313 ने 1000 को हरा दिया, शिकस्त दे दी। दूसरा किस्सा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल के पाए जाने का है। तीसरा किस्सा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता होने का है। चौथा किस्सा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होने का है। बचपन में बोलने और जिंदा आसमान की तरफ उठाए जाने का है। इसके बाद अहले किताब से मनाजरा हुआ, फिर मुबाहिला हुआ कि तुम अपने अहलो अयाल को लाओ, मैं अपने अहलो अयाल को लाता हूँ। फिर मिलकर खुशू खुजू से अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हम में से जो झूठा है इस पर खुदा की लानत हो। वो तैयार ना हुए तो फिर मुफाहिमा हुआ, यानी ऐसी बात की दावत दी गई जो सबको तस्लीम हो, और वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथे नंबर पर अंबियाए साबिकीन से अहद का जिक्र है। अंबियाए साबिकीन से अहद लिया गया कि जब आखिरी नबी आए तो तुम इसकी बात मानोगे, इन पर ईमान लाओगे, और अगर तुम्हारे बाद आए तो तुम्हारी उम्मतें भी उन पर ईमान लाएंगी। ये था पारा नंबर 3 तिलकर रसूल का खलासा। इसमें इंतहाई दिलचस्प वाक़यात, इंतहाई दिलचस्प मज़ामीन हैं। अल्लाह पाक ने अंबिया कराम को कैसे मुखातब किया और उनसे क्या बातें हुई, क्या जिक्र अज़कार हुए, ये तमाम बयान तिलकर रसूल में फरमाया गया है। ये खलासा आपके सामने बयान करने का मकसद आप में कुरान पाक को तर्जुमे से, तफसीर से पढ़ने का शौक उजागर करना है। अल्लाह पाक मेरी सदना सी कावश को कबूल फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया। सामाइन, बाबे इल्म पर ऐसी ही मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।